जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सफला एकादशी व्रत की। आप सभी को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर महीने 2 बार एकादशी पड़ती है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशी सहित कुल 26 एकादशी को उत्पन्न किया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियों में नारायण के समान ही फल देने की सामर्थ्य है और इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपने भक्तों के सभी कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से स्वतः ही मिल जाती है। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख दूर हो जाते हैं और भाग्य खुल जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु को वस्त्र आदि चंदन और गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पान सुपारी नारियल आदि अर्पित करके कथा का श्रवण करने के बाद कपूर से आरती करनी चाहिए। आरती आप श्री हरि विष्णु की करें, फिर गणेश जी की करें। भगवान विष्णु को भोग में इस दिन तुलसी पत्र जरूर से रख करके चढ़ाना चाहिए। जो भी मौसमी फल या नैवेद्य यानी कि नया अनाज आदि है वो भी भगवान को समर्पित किए जाते हैं। इसके लिए दशमी तिथि के दिन ही शाम को सूर्यास्त से पहले आपको तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी यानी कोई सी भी एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। और एकादशी के दिन कोशिश करें कि तुलसी पत्र ना तोड़े, ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। आप तुलसी जी के निमित्त दीपक जरूर से प्रज्वलित कर सकते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से कई सारे फायदे होते हैं। इस दिन व्रत रखने से लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत रखने के अनेकों सालों की तपस्या से ज्यादा फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से जीवन के दुख परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष मिलता है और व्रतधारी के जीवन से अशुभता दूर होती है, शुभता प्रदान होती है। इस दिन देखिए इस व्रत के कुछ नियम होते हैं, वो आपको जरूर से जान लेने चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है। अगर निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार या दूध ग्रहण भी आप कर सकते हैं। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि आपको एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही आपको इनका त्याग कर देना चाहिए। चावल भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को देखना भी वर्जित माना गया है। इस दिन केवल एक बार भोजन आपको करना चाहिए। इस दिन सोते समय सिरहाने पर अगर आप तुलसी पत्र रखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको ये सारे कार्य जो है ये सारे नियमों का पालन इस व्रत को रखने से पहले जरूर से करनी चाहिए और आपको दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का भी पालन जरूर से करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत रखने से या कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है तथा जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होकर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन नियम पूर्वक व्रत आपको जरूर से रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु की पूजा आपको जरूर से करनी चाहिए। श्री हरि के साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है, इसलिए इससे धन समृद्धि बढ़ती है। तो आप जो है सफला एकादशी का व्रत जरूर से करें। अब जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो आपको उपवास के दौरान अगर आप कुछ भी नहीं खाते, निर्जला रख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप कुछ खा करके करना चाहते हैं तो देखिए उस दिन दूध दही फल शरबत साबूदाना बादाम नारियल शकरकंद आलू सेंधा नमक राजगिर का आटा इन सारी चीजों से बनी हुई आप प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। हालांकि श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद ही आपको कुछ भी ग्रहण करना है। अब जान लेते हैं सफला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है। तो देखिए सफला एकादशी के दिन आप दीपदान जरूर से करें। रात को वैष्णव के साथ संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का बहुत ही ज्यादा फल प्राप्ति होती है। हजारों वर्षों तक की गई तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता वो एकादशी के दिन यानी कि सफला
सफला एकादशी या कोई सी भी एकादशी के रात्रि के जागरण से मिल जाता है। आप व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी की तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार का एक समय आपको भोजन करना। अब आइए जान लेते हैं कि सफला एकादशी 2024 में कब मनाई जाएगी और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो देखिए, सफला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर को रात्रि में 10:02 पर और समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर। यूं कहें कि 26 दिसंबर को देर रात्रि 12:43 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में धारण करते हैं और सूर्योदय कालीन तिथि जो है एकादशी की तिथि में हमें प्राप्त हो रही है 26 दिसंबर को 2024 में 26 दिसंबर को गुरुवार। तो इस बार सफला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे 26 दिसंबर गुरुवार को। अब गुरुवार का दिन है, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन एकादशी का व्रत भी है, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग बन रहा है। 26 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय से होगा शाम को 5:04 पर। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:34 से सुबह 6:02 तक और अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 8:02 से 10:07 तक। अमृत काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य अमृत के समान फल देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी शुभ कार्य हम अमृत काल में करते हैं उसका पुण्य फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:06 से 12:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय है जिस समय कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए और वो होता है राहु काल का समय। तो राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 1:04 से दोपहर 3:06 तक। एकादशी के दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन हमें करना चाहिए, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है और दूसरे दिन हम जो है एकादशी का व्रत शुरू करते हैं। देखिए, एकादशी में अगर संभव हो तो भूमि पर ही आपको शयन करना चाहिए, आपको पलंग आदि पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल आपको जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्मों से आपको जल्दी निवृत्त होकर के पूजा आदि करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु के सामने आपको शुद्ध दीप जो है देसी घी का दीपक या फिर आप तिल के तेल का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प आपको लेना है। फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आपको करनी है, मंत्रों का जाप करना है, दिन भर व्रत रहना है। शाम के समय विधि विधान से फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करना है। रात्रि में अगर संभव हो तो जितना समय आपके पास हो आप जागने का प्रयास करें। कुछ मंत्र भजन आदि जरूर से करें। अगर देखिए आपको भजन नहीं आता है तो आप फोन पर चला करके भी भजन का श्रवण कर सकते हैं। कथा का श्रवण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, तो आप कथा का श्रवण भी जरूर से करें और अगर आप सुनाना चाहते हैं, आपके पास कोई पुस्तक हो तो उससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा का श्रवण भी जरूर से सुनाएं और श्रवण भी करें। और इस समय में अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो इससे आपके सभी प्रकार की परेशानी जो भी है ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। कोई भी कामना हो वो निश्चित ही पूरी होती है और अगले दिन द्वादशी तिथि में आपको व्रत का पारण करना होता है। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, द्वादश तिथि व्रत का पारण किया जाता है और द्वादश तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर को रात्रि में 12:04 पर और समाप्त होगी 28 दिसंबर को सुबह 2:02 पर और हरिवासर की समाप्ति के बाद ही एकादशी व्रत का हम पारण करते हैं। लेकिन इस बार हरिवासर सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, मतलब 27 दिसंबर को सूर्योदय होने से पहले ही वासर समाप्त हो रहा है। ऐसे में सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं और पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:01 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का भी ध्यान आप जरूर से रखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको पारण का सही समय पता नहीं होता है और देखिए, जब भी आप पारण करते हैं ना, तो आपको पारण के समय दान यानी सीधा दान जरूर से करना चाहिए, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। तो आप देखिए, दान एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। तो सीधा दान क्या होता है
सीधा दान यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन, यानी एक समय का भोजन। तो उसमें आप कुछ भी आप चाहें तो गेहूं, आटा, चावल, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। कुछ भी फल, सब्जी आदि रखकर, और दक्षिणा आपको जरूर से रखना है। तो आप इन सारी चीजों का दान जरूर से कर लें, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि, पारण का समय, और इस बार 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब मनाया जाएगा, ये तमाम जानकारियां। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो जरा भी पसंद आता हो, उपयोगी लगता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर पसंद आता है तो आप कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भी जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।